हमारे देश में बच्चों की माँ बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। तो जो बच्चों की माँ होती है ना, वो बच्चों के लिए क्या क्या करती है वो आज आप लोगों को हमारे भी ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो यहाँ मैं सुबह मॉर्निंग में उठ करके सबसे पहले नहा के स्नान करके और भगवान लोग की पूजा कर ली हूँ। उसके बाद मैं आज जो नेक्स्ट डे व्रत रहते हैं ज्योतिया का हमारे में, जो कि बच्चों के लिए ही खास स्पेशली व्रत रहा जाता है, उनकी लंबी उम्र, उनकी स्वास्थ्य के लिए। तो उसी व्रत की मैं तैयारी कर रही हूँ, जो आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे इसको कहते हैं मरुआ का आटा, इसको रागी भी कहा जाता है, और ये कुछ सतपुतिया कहते हैं इसको, हमारे में गिलकी भी कहा जाता है बहुत जगहों पे। तो ये मैं अपने ही किचन गार्डन में मैं हर बार लगा देती हूँ ताकि मुझे मिल जाए आसानी से, क्योंकि ये सब चीज़ें ना अब ना विलुप्त की ओर चली गई हैं, मतलब बड़ी मुश्किल से मिलती हैं और बहुत महंगी मिलती हैं। तो मैं किचन गार्डन में लगा देती हूँ ताकि इसकी जो सब्ज़ी होती है ना, वो आज बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो गिलकी हुआ, रागी का आटा हुआ और गुड़ और घी, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे इस व्रत की तैयारी के लिए चाहिए होती हैं। तो जो सतपुतिया हमारे में इसको कहते हैं, तो इसकी सब्जी और ये मरुआ के आटे की रोटी यानी रागी की रोटी। रागी सभी जानते होंगे, मरुआ बहुत ही कम लोग जो बिहार से रिलेट करते होंगे वो समझेंगे इस भाषा को, अदरवाइज़ लोग रागी समझते हैं। तो रागी का ही आटा इसमें खाया जाता है, काफ़ी विटामिन से भरा होता है, फाइबर बहुत ही ज़्यादा होता है इसमें। तो पहले के लोग जो थे ना, वो बहुत ही समझदारी का काम करते थे, मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग फास्ट रहना है तो उसमें क्या हेल्दी रहेगा खाने के लिए, वो सब चीज़ें होती थी। और इसमें मैं घी में जीरा और थोड़ा सा हरी मिर्च डाल के, और जो गिलकी का छिलका था उसको निकाल दिया मैंने, और उसके बाद मैं इसको छौंक लूँगी। वैसे बहुत लोग छिलके के साथ भी बनाते हैं, तो आपको जो कंफर्ट लगे वैसा बना सकते हैं। काफ़ी सेहतमंद खाना होता है, बिल्कुल मतलब जीरो मसाला के उस पर बनता है। और बस मैं इसमें नमक हल्दी थोड़ा सा डाल दूँगी, और ये ना बनने के बाद बहुत थोड़ा सा हो जाता है, तो इसलिए नमक ना बहुत ही कम डालिएगा, नहीं तो नमक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसको ढक के रख दूँगी, और इतनी जल्दी ये बन जाता है ना, मतलब फटाफट से बनने वाली रेसिपी भी है ये। और इसे ही सबसे पहले नहाने के बाद खाया जाता है। तो सबसे पहले आज के दिन ना ब्रश जीभी का यूज़ नहीं करते, क्योंकि पेस्ट जो होता है ना उसमें नमक वगैरह होता है, हमको पता भी नहीं होता उसमें क्या क्या होता है। और कहते हैं मुंह में सबसे पहले रागी का रोटी और ये गिलकी की जो सतपुतिया है उसका सब्जी पहले मुंह में डाला जाता है आज के दिन, अगर कल फास्ट रहना है तो कल मैंने भी फिर ऐसे ही बनाया था। और रागी की जो आटे का जो रोटी बनाते हैं ना, ये थोड़ा सा तवा में चिपकता है, तो मैं इसमें थोड़ा सा घी लगा दी हूँ ताकि ये चिपकेगा नहीं, तो आसानी से फिर ये पक भी जाएगा। धीमी आंच पे ही इसको पकाना होता है, कई बार आप पलट के पका लीजिए, क्योंकि जब ये पक जाता है ना तो खाने में बहुत ही टेस्ट आता है। वैसे इसमें कोई खास टेस्ट नहीं होता है, पर हाँ अगर आप फ़ायदे इसके देखें और उसके हिसाब से खाएं ना तो अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ पे 2 से 3 रोटियाँ ही बनाऊंगी मैं। एक रोटी क्योंकि बच्चों के नाम पे निकाला जाता है पहले, उसके बाद हम खुद खाते हैं, और ये खाना इम्पॉर्टेंट होता है ज्योतिया व्रत में। इसको खा करके ही आप व्रत की शुरुआत करते हैं। जो नहाए खाए बोला जाता है ना, जैसे छठ पूजा में, वैसे ज्योतिया में भी नहाए खाए का बहुत महत्व है। तो बस यहाँ पे दातुन से मैं मुँह धोई थी और उसके बाद इसको खाऊंगी मैं। और आज के दिन ना कोई नींबू पानी नहीं कोई गर्म पानी नहीं, डायरेक्ट नहा के आपको पूजा करके और ये बनाना और खाना है, चाहे जितना भी बच जाए। वैसे मेरा टाइम से ही सब कुछ हो गया था। तो बस मैं पहले ये रागी के ही रोटी और सब्जी बनाई और पानी से औंछेंगे, और बच्चों के लिए निकाल के ये प्रसाद स्वरूप घर में जितने लोग हैं सभी खा लेंगे। और सबसे पहले मैं इसको खाऊंगी, उसके बाद शाम के खाने की कुछ तैयारियां करूंगी, क्योंकि इसमें ना जितना इम्पोर्टेंट सुबह का खाना होता है उतना ही शाम का भी खाना होता है। तो मैं शाम में हमारे यहाँ बनता है पुआ पूड़ी और सब्जी, सेवई खीर आपकी बनाने की इच्छा तो बनाइए, पर पुआ पूड़ी कंपलसरी होता है। तो बस यहाँ पे मैं 3 गिलास सूजी ली थी और 1 गिलास शक्कर, और इसमें 1 गिलास के ही अंदाज से मैंने दूध डाल के इसको अच्छी तरह से मतलब पेस्ट बना करके और इसको ढक के रख देंगे। और सूजी का जो पुआ बनता है ना, आटे का पुआ है तो आप फटाफट घोलो फटाफट बना लो चलता है, लेकिन सूजी के लिए आपको उसको सुबह मॉर्निंग में अगर आप घोल के रख रहे हैं तो शाम में काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो बस इसलिए पहला काम मैं यही करूँगी, और ये सारा काम ना बिल्कुल साफ़ सफाई के साथ करना होता है। वैसे तो बहुत लोग आज के दिन लहसुन प्याज खाते हैं, पर मैं आज के दिन लहसुन प्याज अवॉइड करती हूँ। आज के दिन क्या मतलब, मेरा पितृपक्ष जब स्टार्ट होता है तो मैं लहसुन प्याज खाना बंद कर देती हूँ।
ये प्रक्रिया मेरी मतलब गणेश पूजा से लेके नवरात्रि तक चल जाती है। वैसे भी पितृपक्ष बहुत ही पावन महीना होता है, पवित्र होता है, तो इसमें सात्विक खाने का ज़्यादा महत्व है। मतलब सात्विक खाना खाइए, अपने पितरों को दीजिए। और उसके बाद मैं ले रही हूँ नींबू पानी। तो नींबू पानी पीऊँगी, उसके बाद रिलैक्स लगेगा मुझे, क्योंकि अब आदत सी हो गई है नींबू पानी पीने की। तो नींबू पानी पीने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मैं दूध को फाड़ रही हूँ। तो दूध को मैंने उबाल दिया था, और ये भी मेरा जिउतिया व्रत से ही रिलेटेड है। मतलब कहते हैं ना, आज के दिन बासी कुछ भी नहीं खाते हैं। तो छेने की मिठाई जो होती है ना, रसगुल्ला हुआ या रसमलाई या कलाकंद, ये सारी कुछ चीज़ें खा करके व्रत रहो ना तो प्यास कम लगता है। इसलिए मैंने सोचा चलो घर पे ही बना लेते हैं इस बार। तो यहाँ पे मैं दूध में मतलब जैसे फ्लेम बंद करके, और उसमें मैंने सिरका डाला तो वो फट गया अच्छे से। और यहाँ पे दूध गाढ़ा होने के लिए रख दी हूँ रबड़ी के लिए। वैसे तो पहले मेरा मूड था वाइट रसगुल्ला बनाने का, बट फिर छेना मैं देखी ना बहुत सारा निकला, तो मैंने कहा चलो ढेर सारा पनीर निकल गया है तो इसमें मैं बना लूँगी रसमलाई। क्योंकि रसगुल्ले बनाने के लिए कम छेने में भी बन जाता है, पर रसमलाई के लिए थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है। तो यहाँ रसमलाई की जो रबड़ी है ना, उसमें मैं डालूँगी काजू, बादाम और इलायची, साथ में शक्कर, थोड़ा सा केसर और दूध पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा दूध को गाढ़ा करने के लिए। मेरा दूध अच्छा नहीं आता है, अगर आपका गाढ़ा दूध होगा तो आप नहीं भी डालोगे तो चलेगा। तो 1 से आधे घंटे तक मैंने दूध को उबाला है। उसके बाद इसको पीस करके पूरे मसाले को इसमें मैं डाल दूँगी। फिर से इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकाऊंगी, तो ये बढ़िया गाढ़ा हो जाएगा। और उसके बाद मैं आ गई छेने पे। छेने को मैंने अच्छे से धो लिया था, क्योंकि उसका खट्टापन निकल जाए, नहीं तो वो मिठाई को ख़राब कर देता है। फिर उसके बाद इसको अच्छे से निचोड़ के मैं कपड़े में रख दी थी, ताकि इसका पानी पूरी तरह से निकल जाए। बिल्कुल देखो इस तरह से ड्राई पनीर चाहिए हमको, पनीर या छेना जो भी बोल लो आप। और आप पनीर से भी इसको बना सकते हो, पर ये कि पनीर का भी पानी आपको पूरी तरह से सुखाना होगा। उसके बाद ना हथेलियों की हेल्प से इसको मसलना होता है। 8 से 10 मिनट तो कहीं नहीं जाता है, इतना तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। 8 से 10 मिनट तक जब मैंने छेने को मसला अच्छे से, तो देखो कितना ये सॉफ्ट हो गया। मतलब इससे ना फिर हाथों में थोड़ा सा ऑयल सा आने लगता है। तो समझ जाओ कि आपका जो छेना या पनीर जो भी है वो तैयार हो गया है। अभी पीसेस कट करके आप इसको बढ़िया सा रसमलाई का शेप दे सकते हैं, या तो ओवल शेप दे दीजिए या राउंड शेप दे दीजिए। मैं वैसे इनको मैं पहले एक भाग पूरा बराबर भागों में काट लूँगी, ताकि जो सारे रसमलाई के पीसेस हैं ना वो एक साइज़ के दिखें। उसके बाद मैं इनको गोल शेप दे दूँगी और थोड़ा सा चिपटा कर दूँगी। मैंने गोल शेप दे के हल्का सा हथेलियों के बीच में प्रेस कर दूँगी। ज़्यादा ज़ोर से प्रेस मत करिएगा, अदरवाइज़ फट जाएंगे। अगर आपके किनारे फट रहे हैं ना, तो आप इसको दोबारा से मसल के रेडी करिए, तब जाकर ये ठीक हो जाएंगे। तो इससे भी आपको पता चलेगा कि कितनी देर तक मसलना है। राउंड अच्छे से नहीं बन रहा है और किनारे फट रहे हैं तो समझ जाइए। तो यहाँ पे फ़िलहाल मेरा रबड़ी भी गाढ़ा हो गया, मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दी हूँ। और यहाँ पे मैं 1 कप शक्कर ली हूँ और उसमें 7 कप पानी डाली हूँ। इसको अच्छी तरह से उबाल लेंगे पूरे फुल फ्लेम में, और फुल फ्लेम में ही हम इसमें जितने भी हमने रसमलाई के पीसेस बनाए हैं उनको डाल दूँगी। और इनको ना डालने के तुरंत बाद ढक देंगे और फुल फ्लेम में ही 10 मिनट तक इसको उबालेंगे बिना टच किए। ना ही तो खोल के देखना है बीच बीच में बार बार। और देखिए 10 मिनट के बाद मैंने फिर से इसको खोला, और अभी भी इसको ना बस ऐसे ही थोड़ा सा बर्तन को हिला दीजिए, तो ये सारे उलट पलट हो जाएंगे। अगर नहीं हो रहे हैं तो आप चम्मच से इसको स्पून के हेल्प से मतलब इसको उलट पलट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर से 10 मिनट के लिए उबाल दीजिए, तो पूरे कुल मिला के 20 मिनट में आपके रसमलाई के जो रसगुल्ले हैं वो तैयार हो जाते हैं। और यही सेम कंडीशन रहता है रसगुल्लों में भी। और उसके बाद ना जैसे ये रेडी हो जाए, देखो इस तरह से दबाने से अगर ये ना फटे तो समझ लो कि आपका रेडी हो गया है। वैसे अदरवाइज़ 20 मिनट काफ़ी होता है। उसके बाद मैं फटाफट से इसमें बर्फ़ के टुकड़े कुछ डाल दूँगी, ठंडा पानी डाल दूँगी, और इसको एक बार श्योर हो जाऊँगी कि ठंडा हो गया है कि नहीं, क्योंकि इसकी कुकिंग प्रोसेस को आपको तुरंत से बंद करना होगा, नहीं तो फिर आपके जो रसमलाई है ना वो हार्ड हो जाएंगे। और मुझे थोड़ा सा गर्म था लगा, तो इसलिए मैंने और ढेर सारा पानी डाला और इसको फटाफट से ठंडा कर दिया। उसके बाद में इसको अच्छी तरह से प्रेस करके इसका पूरा पानी निकाल के और इसको एक ट्रे में रख रही हूँ। उसके बाद ऊपर से मैं इसमें डाल दूँगी रबड़ी, जो गाढ़ी और ठंडी हो गई थी। गर्म रबड़ी मत डालिएगा, नहीं तो आपके जो रसमलाई की जो शेप है ना वो छोटे छोटे हो जाएंगे। और ये देखिए सही जो रसमलाई रसगुल्ला जो है ना स्पंज कैसे आया पता चलता है, ठीक इस तरह से। मतलब जब आप इसमें रस डालोगे ना तो ये वापस से फूल के ऊपर आ जाएंगे, तैरने लगते हैं, मतलब फ्लोट होने लगते हैं। तो ये मतलब परफेक्ट बना है। और अगर ये तैर नहीं रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो रसमलाई जो आपकी है छेने वो रस को नहीं पी रहे हैं, तो मतलब वो फिर
बेकार हो गया। खाना तो है ही, लेकिन वो फिर उतने अच्छे नहीं बनते हैं। यहाँ पे मैं कुछ पीसेस कटोरियों में डाल के ठंडा करूँगी, ताकि जिसको भी खाना होगा डायरेक्ट निकाल के खा लेगा। और ये देखो रसमलाई, मतलब इसमें जैसे ही मैं डाल रही हूँ ना, वो ऊपर फ्लोट करने लग रहे हैं। तो ये बिल्कुल जो टेस्ट होता है ना, ये सबसे बेस्ट टेस्ट होता है, इससे समझ में आ जाता है। बस इसमें आप पिस्ता डाल दीजिए, थोड़े से केसर डालना है तो डाल लीजिए, गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दीजिए, तो बहुत ही सुंदर दिखता है इससे। और इनको मैं अब रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि ये ठंडे ही अच्छे लगते हैं। तो ये बन गई मेरी ताज़ी मिठाई, जो कि ज्यूतिया में ताज़ी चीज़ें ही खाई जाती हैं आज। और दूसरे दिन तो फास्ट रहेंगे, उसके तीसरे दिन भी आपको बासी कुछ भी नहीं खाना होता है। तो ये बढ़िया एक आइटम बन गया मेरा, जो कि मैं रात में पारण, मतलब पारण नहीं कहना चाहिए, रात में मैं खा करके व्रत रह पाऊँगी। तो चलिए ये तो बन गया, और अभी उसके बाद तैयारी कर लेते हैं ज्यूतिया का जो मेन प्रसाद होता है ना, जिसकी पूजा जो खास होती है, वो देख लेते हैं। तो ये सारा कुछ बनाने के बाद मैं खाना बनाई थी, और खाने में मैं आज बनाई थी चावल, लौकी की सब्जी और मसाला दही, साथ में भिंडी की भुजिया, जो कि मेरे किचन गार्डन की थी भिंडी। और दाल मैं नहीं ली हूँ, क्योंकि दाल कल के बचे थे, तो दोनों बच्चे वो खा लेंगे, और मैं बासी दाल खा नहीं सकती हूँ आज, तो इसलिए बस मैं आज इतना ही कुछ ली हूँ। और सच, खाना खाने के बाद ना पहले मैं पूरा ये किचन गैस पूरा साफ करी, उसके बाद गई नहाने के लिए, नहा करके आके और अभी यहाँ पे बनाएंगे ओठगन। हाँ जी, ज्यूतिया व्रत का हमारे जो मेन प्रसाद होता है बच्चों के लिए, वो होती है यही ओठगन। गेहूँ के आटे से बनता है, गुड़ और घी डाल के, और घी में ही बनेगा ये प्रसाद। और जितने बच्चे हैं ना उतना बनेगा, और एक एक्स्ट्रा बनता है। तो मैं तो वैसे 5 बनाती हूँ, क्योंकि मुझे 2 बच्चे हैं मेरे, तो दोनों का एक एक एक्स्ट्रा, तो 4 हो जाते हैं। तो फिर मैं एक एक्स्ट्रा और बनाती हूँ, तो वो मेरे हस्बैंड जी खा लेते हैं। तो इस तरह से मैं 5 बनाती हूँ। और फिलहाल यहाँ पे अब मैं जो बनाऊँगी, तो उसमें फिर मैं ना तोल पाऊँगी, मतलब बोलते नहीं है उसमें, जब तक ये प्रसाद बनाएंगे। तो इसलिए बस मैं यहाँ तक का दिखाऊँगी, उसके बाद सीधे आप लोग को ओठगन बनाने के बाद दिखाऊँगी। तो इसको बनाने के बाद ना पहले हम इसको उठा के रख देते हैं, और 2 चिल्लो सियारी के लिए बनता है, मतलब ये उनके नाम का भी बनता है, उनके बच्चों के नाम का, और उनको भी दिया जाता है कि वो भी व्रत रहें, क्योंकि जो कथा है ना इसमें, उसमें चिल्लो सियारी का बहुत महत्व है। तो यहाँ पे मैं इनको पहले हटा दूँगी, और जो बचे हुए आटे है ना, आटे का जो बैटर है, मतलब बैटर नहीं कहेंगे, डो कहेंगे, तो उसको अब मैं छानूंगी। पहले उस वक्त उतना ही छान के हटा लिया जाता है, उसके बाद मैं फिर इसको छानूंगी। तो इसको कोई भी खा सकता है। हाँ, पर ये जो प्रसाद है सारा ना, इसको आज कोई नहीं खाएगा, इसको नेक्स्ट मॉर्निंग जिस दिन हम फास्ट रहेंगे, मतलब कल जो फास्ट रहेंगे उसमें खाते हैं। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ, तो पुआ और पूड़ी तो बना है, लेकिन मैं खा रही हूँ रोटी, सब्जी और दही, क्योंकि मैं पूड़ी और पुआ बहुत ही कम खाती हूँ। मतलब सर्गी के लिए मैंने रख दिया है, जो कि रात के 12 बजे से पहले खाते हैं। उसमें एक पूड़ी और एक पुआ मैं सबसे पहले जब बनाई थी तो उसको रख दी थी, और साथ में वो गिलकी की सब्ज़ी। बच्चे रसमलाई के साथ खा रहे हैं, और मैं दही के साथ खा रही हूँ, क्योंकि दही भी मैंने ताज़ी जमा ली थी, क्योंकि इसमें सब कुछ ताज़ा खाते हैं, दही ठंडक करता है। खाना खाने के बाद मैं खा रही थी, उसके 1-1.5 घंटे बाद रसमलाई में मैंने सब्जा सीड डाल लिए थे। बहुत ही मतलब अच्छा रहता है, पेट में ठंडक रहेगा करके। तो बस रबड़ी और रसमलाई खाऊंगी, और साथ के साथ मैंने यहाँ पे मेहंदी भी लगा ली है। और अभी ना बज रहे थे 11:30, तो अभी मैं जाऊंगी चिल्लो सियारी को दूंगी, और उसके बाद फिर से मैं 1 गिलास पानी पीऊँगी, और वो पुआ पूड़ी और दही का एक निवाला मुँह में बस डालूंगी। फिर आम के दातुन से दातुन करेंगे, उसके बाद से फास्ट स्टार्ट हो जाता है रात के 12 बजे से। तो चलिए, बाकी का वीडियो आपको कल ज़रूर देखने को मिलेगा। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और ज्योतिबंधन गोसाई जो है ना, वो और सूर्य भगवान सभी की, बच्चों की, और साथ में मेरे भी बच्चे और मेरे पति की सदैव रक्षा करें, सभी को लंबी उम्र दें, सबको स्वस्थ रखें, गंगा मैया भी साथ में आशीर्वाद दें। तो चलिए, बाकी की जो वीडियो है वो आप लोग को कल देखने को मिलेगी।